नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में एक युद्ध की स्थिति बनी हुई, युद्ध चल भी रहा है वहाँ पर, उसके बाद जो यूक्रेन में भारतीय छात्र वहाँ पर पढ़ने के लिए गए हैं, एमबीबीएस पढ़ने के लिए और भी कुछ कोर्सेज के लिए जो बच्चे वहाँ पर गए हुए हैं, वहाँ पर काफ़ी जो है स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। उनकी इवैक्यूएशंस के लिए काफ़ी उनको दिक्कतें भी आ रही थी। हालांकि अभी एक सरकार की तरफ से ऑपरेशन गंगा चलाया गया है जिसमें कई बच्चों को वहाँ से इवैक्यूएट करवाया जा रहा है। इसी तरह की एक हमारे जम्मू की नानक नगर के रहने वाली एक छात्रा हैं मनस्वी शर्मा, जो वहाँ पर एमबीबीएस कर रही हैं और कल मार्च 2 को वो वापस लौटी हैं यूक्रेन से। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वहाँ की जो स्थिति थी उसके बाद। जी, मेरा नाम मनस्वी शर्मा है। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ और मैं उच्चग्रोथ नेशनल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस कर रही हूँ। तो वहाँ पर जो उच्चग्रोथ है वो बिल्कुल वेस्ट साइड में है, जो कि खार्किव और कीव से 1500 किलोमीटर दूर होगा। तो वहाँ पर तो हमें बिल्कुल नॉर्मल था, उस जगह पे नॉर्मल लोग जो कैजुअली जो वर्क करते हैं वो वैसा चल रहा था वहाँ पे। तो हमें लग रहा था कि हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन अचानक से वॉर जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, जो कि उसके 200 किलोमीटर तक जो है अटैक होना स्टार्ट हो गया था। तो हमें बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया था कि पता नहीं यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने जल्द से जल्द जो है बसेस अरेंज करी सब बच्चों के लिए, और सब बच्चों को वेडनेसडे तक सबको वहाँ से निकलवा दिया और बॉर्डर करवा दिया था। ओके, मुझे ये बताएं कि वहाँ पर जब आपको पता चला कि इस तरीके से वार शुरू हो गई है, शेलिंग हो रही है और काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, तो उस समय फिर आपके माइंडसेट में क्या चल रहा था कि हमें अपने लेवल से यहाँ से निकल जाना चाहिए, या आप वेट कर रहे थे किसी एम्बेसी से कोई मैसेज आए तो उसके बाद ही आप किसी तरह से वहाँ निकले? हाँ जी, हम वेट तो कर रहे थे कि हाँ, एम्बेसी हमें एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगी कि हाँ, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम बच्चे ही हैं वहाँ पे, 18 से 23 साल तक के बच्चे ही होंगे। तो हम वहाँ पे बहुत घबरा गए थे, और कुछ हमारे दोस्त थे जो खार्किव और कीव में फंसे हुए थे, तो वो बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो गई है। उनको पूरे टाइम बंकर में रहना पड़ रहा है, बेसमेंट में रहना पड़ रहा है, खाना नहीं है, पानी नहीं है। तो जब वो बोलते थे कि हाँ, जब अटैक होता है तो हमारे जो फ्लैट्स हैं वो शिवर करते हैं, हिलते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे कि हाँ, हमें लग गया था कि अगर यहाँ पे हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली का, मतलब हम बहुत ज़्यादा डर गए थे उस टाइम पे। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो गए थे, सो नहीं रहे थे 2 दिन से, मतलब उनकी बिल्कुल ही नहीं सो रहे थे, कि बहुत ज़्यादा डर फैल गया था वहाँ पे बच्चों के बीच में। आपके साथ और कितने स्टूडेंट थे वहाँ पर, यानी आपके जम्मू के या पूरे इंडिया से, जो आपके जिस यूनिवर्सिटी से आप एमबीबीएस कर रहे थे? जम्मू के तो हम 3 आए हैं अभी, कुछ पहले से आ गए, तो हम 3 जो है वो अभी आए हैं। एक मेरे साथ 2 कोई आया था और एक कल आए हैं। तो बाकी बच्चे जो हैं मैक्सिमम 600 टू 800 हमारी यूनिवर्सिटीज़ से होंगे। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि भारतीय छात्रों के अलावा और भी देश के छात्र थे, हाँ जी। तो क्या वो वहाँ से निकल चुके थे, तो जहाँ वो भी आपकी तरह फंसे हुए थे? बाकी कंट्रीज़ के भी फंसे हुए थे, अफ्रीका के इंडियंस थे, पाकिस्तानी थे, बांग्लादेशी थे, अमेरिकन थे, सब थे। बट बांग्लादेश ने इवैक्यूएट कर दिया था बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को इवैक्यूएट कर दिया था। पाकिस्तान के बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे और वो इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमें निकालो, हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में थे वो लोग। और अफ्रीका के बच्चे भी काफ़ी थे वहाँ पर, जिनको ट्रेन तक में बिठाया नहीं जा रहा है, उनको मतलब अब ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है उन बच्चों को। तो मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप कब वहाँ पर गए, कब एडमिशन ली? मैं तो 2019 में गई थी, तब तो सब कुछ नॉर्मल था। और ये अचानक से जो वॉर का हुआ है, इसमें सारे बच्चे घबरा गए थे और डिस्कस कर रहे थे कि हाँ, ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ होगा। कोई आइडिया नहीं था कि इन दोनों कंट्री के बीच में किसी तरह की दुश्मनी है, तो कहीं ना कहीं ये वार जैसा ये बन हमें जाएगा। लगा था कि हाँ, ये बातचीत करेंगे तो बातचीत से हो जाएगा सब कुछ, इतना नहीं सोचा था कि इतना सब वॉर हो जाएगा। सो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। एक चीज़ और देखने में आई कि जैसे ही यूक्रेन का इस बार नाम आया, यूक्रेन के नाम से एक बात ये देखने को मिली कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे सिर्फ डॉक्टरी एमबीबीएस पढ़ने के लिए गए हुए हैं। तो सर, क्योंकि इंडिया में हमारी मेडिकल सीट्स बहुत ज़्यादा कम है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको भी तो अपने सपने पूरे करने हैं। जिनके यहाँ नहीं हो पाते हैं वो और दूसरी जगह देखते हैं कि हम कहाँ कर पाएंगे, जहाँ अफोर्ड कर पाएँ वो चीज़। इंडिया में बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे करोड़ों करोड़ों में एमबीबीएस होती है, तो वो बाहर के देश में पढ़ाई करते हैं कि ईजिली वो अपने सपने पूरे कर पाएँ और कम कॉस्ट में कर पाएँ, जो कि अफोर्ड कर पाएँ वो चीज़। तो इसलिए बच्चे। आपकी जो बाकी की पढ़ाई है उसके बारे में आपका क्या विचार है कि क्या होने वाला, कुछ पता चल रहा है आपको कि नेक्स्ट कैसे कंप्लीशन होगी? अभी तो ये होप ही है कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाए अभी फ़िलहाल तो। हाँ जी, हम वापस जाएँ, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ, सब कुछ ठीक हो जाए वहाँ पे।
अभी बातचीत करते हैं, मनस्वी की माता जी हैं, आपके क्या उस समय मनोदशा क्या थी? मनोदशा तो बहुत ख़राब थी जब जैसे ही सुना कि टीवी में ही देखा हमने, मतलब कि जैसे न्यूज़ देखी कि हमला कर दिया उधर रशिया ने, तो फिर तो ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। पहले तो ठीक था सब, मतलब इससे पूछते रहते थे, फ़ोन करते रहते थे, तो कहती नहीं यहाँ पे तो बिल्कुल नॉर्मल है, आने की ज़रूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा, सब बातचीत से ठीक हो जाएगा, नहीं ज़रूरत है टिकट वगैरह कराने की। तो जैसे ही वहाँ पे हालत जिस दिन ख़राब हुआ तो उस दिन तो हमारी भी हालत ख़राब हो गई। फिर बस फ़ोन पे फ़ोन करते रहे हम दिन रात, मतलब कि 3-4 जो 3-4 दिन बीते हैं ना, बड़ी मुश्किल से बीते हैं। तो फिर जो इनकी यूनिवर्सिटी इनको सबसे पहले मतलब इनको पहुंचा दिया, मतलब तो जैसे इन्होंने हंगरी बॉर्डर क्रॉस किया ना, तो फिर हम थोड़ा चिंता थोड़ी ख़त्म हुई हमारी कि हाँ बच्चे सेफ़ हैं। तो बाकी हमारी इंडियन गवर्नमेंट का बड़ा बड़ा थैंक्स कि जिन्होंने बच्चे हमारे सेफ़ मतलब पहुंचा दिए हैं। तो वहाँ से आपके यूनिवर्सिटी से हंगरी कितना दूर था? वहाँ पे तो 15 मिनट का रास्ता था बॉर्डर बॉर्डर तक का, लेकिन बॉर्डर पे हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था क्योंकि वहाँ पे रश भी था और यूक्रेनियन लोग भी थे जो कि बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे थे। तो वहाँ पे रश की वजह से हमें पूरा 24 घंटे वहाँ पे रुकना पड़ रहा था, क्योंकि जैसे बस चल रही है 10 मीटर चल रही है और रुक रही है, फिर 1 घंटा रुक रही है, फिर 10 मिनट चल रही है, 1 घंटा रुक रही है, मतलब ऐसे ऐसे करके 15 मिनट का रास्ता था, तो उसमें हमें 24 घंटे वहाँ लगे।